अक्सर आपको भी मैं ये बात जो कह रही हूँ वो कहते हुए सच है ना। अक्सर बारात के अंदर नोटों की गड्डी उड़ाते हुए लोग जब शादी के फेरों पर बैठते हैं तो छुट्टा ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि पंडित जी के पास बैठकर जो पंडित शादी कर रहा है, जो शादी को बहुत 7 जन्मों का रिश्ता बना सकता है, सब कर सकता है, उसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और पेरेंट्स भी बच्चों को ये संस्कार नहीं सिखाते। आपके पूरे के पूरे 7 फेरे होने चाहिए, फेरों को सुनना चाहिए, हामी भरनी चाहिए। लेकिन वो बच्चे फेरों के बारे में क्या सुनेंगे जो आजकल खुद वोडका पी कर बैठते हैं अग्नि के फेरे लेने। एक ज़माना था जब शादियां हुआ करती तो लड़की के माँ बाप सुबह से भूखे रहते थे, लड़की विदा होने के बाद खाना खाते थे, और शायद लड़की विदा होने के बाद उनकी हालत ऐसी होती थी कि वो खाना खा ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके होते थे कि बेटी चली गई है। और आजकल के बच्चे वोडका पी कर बैठते हैं, नॉनवेज खाकर बैठते हैं और कहते हैं पंडित जी टाइम नहीं है, जो करना है ज़रा जल्दी कर लो। ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ज़माना पूरी तरह से बदल गया है। तो थोड़ा आपको ये कहना इस वक्त ज़रूरी है कि अगर आपको अपने बच्चों की मैरिड लाइफ आगे चलकर अच्छी चाहिए तो उन्हें संस्कारों के बारे में ज़रूर बोलें, और फेरों के टाइम पर, खाने के टाइम पर पंडित जी का सम्मान ज़रूर करें। अपनी बेटी को ऑडी देंगे, मर्सिडीज बेंच देंगे, जैगवार देंगे, बढ़िया से बड़ी गाड़ी देंगे, लेकिन जैसे ही पंडित जी कहेंगे कि महाजन आपकी बेटी की शादी का जो हम खर्चा होगा वो करीबन 51,000 रुपये। पंडित जी 51,000? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतना खर्चा तो हम नहीं दे सकते, इतने अमीर नहीं है पंडित जी हम। आप जैगवार दे सकते हो। जैगवार आप अपनी बेटी को नहीं देते, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, अपनी बेटी के ससुराल में ये दिखाने के लिए कि आप बहुत अमीर हैं। आपने कभी शादी में घूमकर देखा एक कोने में पंडित बैठा रहता है, उस पंडित को कोई पानी पूछने वाला नहीं होता है। सारी बारात नाच रही होती है, गा रही होती है, नोट उड़ा रही होती है, फोटो खींच रही होती है, लेकिन इतने करोड़ों की शादी करने वाला बाप ये बात भूल जाता है कि पंडित जी के पीछे 2 वेटर लगा दे कि बेटा ये पंडित जी हैं और हर चीज पंडित जी को यहाँ बैठे बैठे मिले। पेट भरकर पंडित जी का भोजन कराना, चाहे वो कितना भी मना करते रहें, पंडित जी को किसी चीज की जरूरत ना हो। बेचारे पंडित जी एक चार्जर का पॉइंट ढूंढने के लिए भी बारात में सबको ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। अगर आपके बच्चों की शादी है और आपका भी यही व्यवहार है तो संभल जाइए। याद रखिए, आप अपनी बेटी को जैगवार दे पाए ना दे पाए, बाइक दे पाए ना दे पाए, टीवी दे पाए ना दे पाए, लेकिन अगर पंडित दक्षिणा में 11,000 मांग रहा है तो 11 की जगह को पंडित जी 15,000 देंगे। सुंदर से वस्त्र पहन कर आना, अपनी बीवी को भी साथ ले आना, विष्णु लक्ष्मी आना और मेरे बच्चों को आशीर्वाद देके बढ़िया सी खूबसूरत सी शादी करवा कर जाना। कितना खूबसूरत रहे अगर आप इस चीज को सोचें और इस बात पर ध्यान दें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। डेस्टिनी मैरिज का ये हाल है कि अभी हमारे कजन्स के अंदर किसी के यहाँ पर डेस्टिनी मैरिज थी, वो सारे परिवार को उठाकर गोवा ले गए। यहाँ से 10 मेहंदी वाले चले गए, 10 पार्लर वाले चले गए, तमाम तरह की चीज़ें चली गई, प्रेस वाला भी अपने साथ ले गए, पूरा रिसॉर्ट उन्होंने बुक कराया। और अगर अपने साथ लेकर नहीं गए, रिसॉर्ट अक्सर शहर से दूर होता है तो हॉस्पिटल दूर होता है, नहीं लेकर गए तो अपने साथ एक डॉक्टर लेकर नहीं गए। और हुआ ये कि वहाँ पर म्यूजिकल फेरे के लिए मुंबई से पूरी टीम को बुलाया गया और म्यूजिकल फेरे हो रहे थे, गा कर नाच नाच के। उन्हीं के घर के एक बच्चे को हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो अपने घर में ही अपनी शादियां कीजिए, ये डेस्टिनेशन मैरिजेस का भूत अपने सर से उतारिए, और अगर करनी है तो फिर साथ में डॉक्टर को भी लेकर जाइए, सब सुविधाओं को लेकर जाइए। जब बेटा और बेटी की शादी अपने घर में होती है या घर के आसपास के किसी होटल में होती है जहां हम विदा कर उसे घर में आ जाए, ओए होए, उसकी बात ही अलग होती है। दुनिया भागे जा रही है और हम दिखावे में भागे जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मी किसका घर छोड़ देती है। ये जो सारी बातें मैंने अभी आपको बताई ना, लक्ष्मी उनका भी घर छोड़ देती है। अचानक आए हुए अतिथियों का अपमान करने वालों का घर लक्ष्मी छोड़ देती है। अपने दरवाजे से लोगों को पानी पूछे बिना भेजने वालों का घर लक्ष्मी छोड़ देती है। घर में ध्यान रखिए कि कभी भी स्त्री का अपमान ना हो। हाँ, अब स्त्री का अपमान में मत समझिए मेरी पत्नी, मेरी माँ, आपकी मेड, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी भाभी, देवरानी, जेठानी, कोई भी अगर स्त्री उसके अंदर है, आप बुआ आपकी। ये नहीं कि आप अपनी बीवी को तो बहुत पूछ रहे हैं, अपनी माँ को तो बहुत पूछ रहे हैं, और मेड को आप बात बात पे तू तड़ाक कर कर बात कर रहे हैं, थप्पड़ उठाने की बात कर रहे हैं। ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जिसके घर के अंदर पति अपनी पत्नियों को प्रतिकूल रूप से नहीं बात करता, ठीक तरीके से बात नहीं करता, प्रतिकूल बोलता रहता है, गलत बोलता रहता है, घर को गंदा रखती हैं पत्नियां, वहां लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जो व्यक्ति सूर्य उदय
और सूर्यास्त के वक्त दोनों समय पर सोता है, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती, लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती है। जो दांत साफ नहीं करते और बिना दांत साफ करे जो है सुबह उठकर खाना शुरू कर देते हैं और पलट कर ये कहते हैं कि शेर भी क्या कभी दांत मांजते हैं, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जिसके पैर हमेशा फटे हुए होते हैं, जिसके पैरों में मैल होती है, जो फटे हुए जुराबे फटे हुए मोजे पहनते हैं, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जिनके पैरों से बदबू आती है, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जो दूसरों के पैसों को देखकर चिढ़ते हैं और दूसरों के पैसों पर नजर रखते हैं, जो झूठ बोल बोलकर दूसरों से पैसे लेते हैं, वो कुछ दिन के लिए तो मजे ले सकते हैं, पर ऐसे लोगों के घर में परमानेंटली लक्ष्मी कभी नहीं रहती। दूसरों की मेहनत की कमाई को हराम की बोलने वाले, अरे इनके घर तो हराम की आ रही है, इनके घर तो ये आ रही है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जो लोग बस उधार पर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जो दूसरों की धन पर, दूसरों की चीजों पर, जायदाद पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, झूठ बोलकर उनकी प्रॉपर्टी या चीजों के पेपर हड़प लेते हैं, उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में शॉर्टकट्स लेना चाहता है, उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जो हमेशा छोटा सोचता है, उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जो स्त्रियों को देखकर उनके अलग अलग अंगों के नाम रखता है और उससे अपनी गंदी सोच को जाहिर करता है, उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जहां पर घर में काम करने वाला नौकर भूखा रह रहा हो और उसका अपमान हो रहा हो, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। ये बात बहुत कायदे की बात है, इसे ध्यान दीजिएगा और आज ही अपने बच्चों को समझाइएगा। और जो बातें मैंने आपसे कही प्रोग्राम की शुरुआत में शादी को लेकर, उस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर मुझे फॉलो जरूर कीजिए। 5 मिनट स्टोरी, बिलीव इन कर्मा, डॉक्टर वायरा की एस्ट्रोलॉजर चैनल, इन पे आप मेरा इंतजार कीजिए। नई नई वीडियोस लेके मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगी। जो मेरे फेसबुक पेज पर नए परिवार के लोग हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल लिखिए जय माता दी।